ध्यावत है सब संत, हरिहर आदि का ब्रह्म जगत पूज जो को सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे आध्यात्मिक जीवन की संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर स्थित धमतरी जिला के कुरुद प्रखंड अंतर्गत ग्राम परसठी में अवस्थित सद्गुरु कबीर आश्रम के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के द्वितीय सत्र में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक परम पूज्य संत श्री हरेंद्र साहब जी, सद्गुरु कबीर आश्रम बुरहानपुर से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री संतोष साहब जी, सद्गुरु कबीर आश्रम करही भदर से पधारे हुए जो सद्गुरु कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके परम पूज्य संत श्री देवेंद्र साहब जी एवं विभिन्न स्थानों से पधारे हुए परम पूज्य संत गुरुजन, इस परिवर्तक स्तर पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग संत गुरुजनों से कुछ विचार कुछ भजन आपने श्रवण किया है बिना कोई भूमिका बनाए, क्योंकि पूर्व से ही यह तय है कि आपको सुनना क्या है और उसी मानसिकता से आप बैठे हुए हैं। तो आगे पीछे दाएं बाएं की कोई बाउंड्री न बांधते हुए मुख्य विषय पर आपको मैं ले चलूं। हमारे बगल में साहब जी बैठे हुए, इधर भी और इधर भी, दोनों को लग रहा है कि कहीं मैं विषय भूल न जाऊं, तो इधर से भी याद दिला रहे, इधर से भी दिला रहे। एक तरफ श्री हरेंद्र साहब जी, एक तरफ श्री संतोष साहब, और चूंकि जिनके माथे पर इतने पूज्य पुरुषों की छत्र छाया हो तो भला इतना जल्दी कुछ भूलेगा नहीं। तो आज हम लोगों को चर्चा करनी थी। सुबह के सत्र में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कबीर साहब की दृष्टि में राम क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, कबीर साहब उसको स्वीकारते हैं अथवा नकारते हैं। इन चीजों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी जो हम लोगों को चर्चा करनी है वह चर्चा है कि सद्गुरु कबीर साहब के दृष्टिकोण में शिव तत्व का क्या महत्व है। क्या शिव और शंकर एक ही है अथवा शिव और शंकर में अंतर है? शिव और शंकर में मूल का अंतर तो है और ये केवल कबीर साहब के दृष्टिकोण से ही अंतर नहीं है। जो सगुण रूप में शंकर जी को मंदिर में खोजने जाते हैं, पूजने जाते हैं, शास्त्रों के माध्यम से उनको भी भली भांति पता है कि शिव और शंकर में अंतर है। आपके छत्तीसगढ़ की ही एक घटना है, इसमें सज्जन आए होंगे, क्योंकि चंपारण जिला से जहां
वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान मंदिर बना हुआ है। तो पिछले वर्ष मेरा कार्यक्रम हुआ था, इस वर्ष नहीं है, लेकिन अगले वर्ष के लिए कार्यक्रम तय हो गया है, फिर अगले वर्ष होना है। तो वहां पर कार्यक्रम जब पिछली बार मैं वहां दिया था, वो लोग वहां व्यवस्था कर रहे थे, तो उस कार्यक्रम में वहां के जो शंकर जी को मानने वाले कुछ पंडित वगैरह थे, वो कहे कि पंडाल नहीं लगने दिया जाएगा, ये कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर शंकर जी की नगरी है, यहाँ शंकर जी के भक्त आते हैं। उसके प्रांगण में कबीर साहब का मंच लगे, कबीरपंथी लोग आवे, ये प्रवचन नहीं होना चाहिए। ये खबर मेरे कान तक गई, मुझसे पूछा। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है क्या? अंग्रेज चले गए, भारत देश आजाद हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उन्होंने कहा आजाद तो हो गया है। मैंने कहा फिर ये आजादी वाली धमकी तो नहीं दिखाई दे रही है। किसी को अपनी बात रखने के लिए न रखने दिया जाए, ऐसा संभव है आज के जमाने में? संभव नहीं। मैंने कहा कि आप व्यवस्था करो, और यदि उस व्यवस्था से नहीं संभलेगा तो थोड़ा बिहार वाला रंग दिखाया जाएगा। तो कहे कोई बात नहीं। तो पंडाल लगने दिया गया, पंडाल लगी, लेकिन लोगों के भीतर में दिमाग में अफवाह गलत सलत फैलाई गई कबीर साहब के विषय में। जैसा कि सुबह के सत्रों में भी मैंने कहा था कि गलत अफवाहें फैलाई जाती ताकि कबीर और कबीर का दर्शन लोगों के दिमाग तक न पहुंच सके। तो लोगों के बीच में इतनी भ्रांतियां फैलाई गई कि पंडाल तो लग गया, इतना ही, इससे ज्यादा विशाल पंडाल लगा था, लेकिन वहां जो सुनने वाले लोगों की संख्या थी बहुत कम थी। तो फिर आयोजक परेशान हुए। उन्होंने कहा कि कैसे कार्यक्रम होगा, लोग तो सुनने वाले कम आएंगे। कोई बात नहीं, हमारे शास्त्रों में दिखाया गया, रामचरितमानस में एक तरफ का भुसुंडी जी बैठ जाए, दूसरा तरफ गरुड़ बैठ जाए, तो दूसरे आदमी में सत्संग हो जाता है। शास्त्र तो यही सिखाया है। एक तरफ शंकर जी बैठे, एक तरफ पार्वती जी बैठे, काम पूरा हो गया। एक तरफ याज्ञवल्क्य जी बैठे, दूसरी तरफ भारद्वाज जी बैठे, इतने में सत्संग हो जाएगा। गीता भी यही संदेश देती है। जय हो। माननीय विधायक जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। बोलिए सतगुरुदेव की, आवाज जोर से लगा, सतगुरुदेव की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। धन्यवाद, आप पधारे हमारे सत्संग में। कुर्सी एक तो लगाइए। बोले सदगुरु भगवान की। तो विधायक जी ने ज्यादा जोर से नारा लगा दिए, हमने कम लगाए। क्यों? वो इंदिरावास देंगे, हम नहीं देंगे। अरे वो इंदिरावास देंगे, हम कुछ न दे सकेंगे, आपको जीवन का आवास दे देंगे, ऐसा सत्संग है। वह आपको शरीर को रहने वाला आवास देंगे, हम आपको आत्मा का रहने वाला निवास देंगे। इसलिए जोरदार ताली बजाएंगे और बढ़िया से नारा, सदगुरु भगवान की, सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वहां पर कार्यक्रम में लोगों की संख्या इतनी कम आई कि आयोजक घबराए कि गुरुजी का कार्यक्रम करवा रहे हैं, लोग कम आए हैं। मैंने कहा इसकी चिंता आप ना करें, माइक लगा दीजिए, कोई नहीं आता है, आप खुद अकेले चल के बैठो, मैं मंच पे बैठ के प्रवचन करता हूं। कार्यक्रम आरंभ हुआ। ये कोई कहानी नहीं कह रहा, घटना कह रहा हूं पिछले वर्ष। और उसके बाद उसमें 2, 4, 5, 10 सज्जन आए सुनने के लिए। अब जो पंडित जी लोग विरोध कर रहे थे, माथे में टीका लगा लगा करके, उसमें से 3, 4 सदस्य आए सुनने के लिए, उसकी कमेटी में से। सुनने के लिए क्या आए, कहो कि परीक्षा लेने के लिए आए।
तो आए, जैसे ही आए मैंने आयोजक से कहा कि आप लोग इनके लिए कुर्सी की व्यवस्था करें। कुर्सी दिए, आदर सहित उनको बैठाया गया। 1-1.5 घंटे तक प्रवचन हुआ और प्रवचन होने के दरमियान में 3 पंडित जी से बढ़ते 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 लगभग 10 पंडित जी आए। परीक्षकों की संख्या बढ़ गई। तो आपको क्या लगता है, आपका विद्यार्थी परीक्षा में पास करेगा कि फेल? लगता है? ऐसा तो नहीं लगता कि आपका माथा झुकवा देंगे, नहीं लगता है। तो लोग आए परीक्षा लेने का, बैठ जाइए। निवेदन करो, बैठाया गया। 1.5 घंटे तक जब प्रोग्राम हुआ तो प्रोग्राम सुनने के बाद वह पंडित जी जिन जिन लोगों को रोक रहा था वो खुद जाकर के इलाके में पंडितों ने कहा कि बड़ी भूल हो गई, इस महात्मा को प्रवचन करने से नहीं रोकना चाहिए, आप लोग चलो। और दूसरे दिन पूरी पंडाल 5000 जनता से खचाखच भर गई। और पूरे पंडाल जब भर गया, कार्यक्रम पूरा आनंददायक माहौल के साथ हुआ। तो तीसरे दिन कार्यक्रम संपन्न होते होते वो पंडित जी सब आए और उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा करें कि शिवरात्रि का जो समय आ रहा है, शिव प्रांगण में, शिव मंदिर के प्रांगण में इस बार शिव कथा कहने के लिए आप ही आइए, आपसे निवेदन है। और उस बार तो नहीं जा सका, लेकिन इस बार शिवरात्रि में कार्यक्रम मांगा गया है तो शिवरात्रि में मैं जाऊंगा जरूर। कहने का ये अभिप्राय है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि पिछली बार इसलिए कार्यक्रम नहीं हुआ कि मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरा कार्यक्रम मत करवाओ। तो उन्होंने कहा क्यों, इतना सुंदर आप बोलते हैं, अच्छा लगता है, बात समझ में आती है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं करना, नहीं करवाओ, क्यों नहीं करवाओ? मैंने कहा कि मेरा कार्यक्रम आप करवाएंगे तो जो आपका रोजगार धंधा थोड़ा बहुत चल रहा है उस पर संकट आ जाएगा। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आपका रोजगार बंद हो, आपके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मुझको ही थोड़ा साइड रहने दो तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं जाइए, नहीं करेंगे, लेकिन इतना बता दीजिए, हम लोग भी नहीं जान रहे हैं, वो काम कर रहे हैं लेकिन हम भी नहीं जान रहे कि आखिर ऐसी कौन सी बात करेंगे आप जिन बात से हम लोग परेशानी में पड़ जाएंगे, वो बात थोड़ा बताइए। मैंने कहा शिव पुराण कभी पढ़े हैं? दुर्भाग्य की बात है कि जो उसके समर्थक हैं वह भी उसको नहीं पढ़े हैं, जो उनके विरोध में बात करते हैं वह भी उसको नहीं पढ़े। बात समझ में आ रही है? जो शंकर जी के समर्थक हैं वह भी शंकर जी के साहित्य को नहीं पढ़े हैं, और जो शंकर जी के विरोध करने में है वह भी उनके साहित्य को नहीं पढ़े। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? और एक बार यदि शंकर जी के साहित्य को पढ़ लिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सदगुरु कबीर साहब के पारक सिद्धांत में और भगवान शंकर के शंकर दर्शन में 1 इंच भी कोई अंतर दिखा दे तो मुझे जिंदगी भर गुलामी करने कहे तो गुलामी करने के लिए तैयार। भगवान शंकर पूजा के समर्थक नहीं थे, भगवान शंकर ध्यान के समर्थक थे। भगवान शंकर कभी किसी को मंदिर जाने की सलाह नहीं देते थे। भगवान शंकर लोगों के संतों की शरणागति का संकल्प दिलवाते थे। आप कहें कि ये कहां लिखा हुआ है? मैं कहता हूं आज ही अपने घर में जाके डाउनलोड कर लें मोबाइल में। पुस्तक का नाम है गुरु गीता। क्या नाम है? गुरु गीता। करना तो जरा डाउनलोड, फिर कल आकर के मुझसे बात करना। यदि आपको लगता है कि मेरी चुनौती आपको स्वीकार करनी चाहिए, या तो आप जाकर के किसी पुस्तकालय से खरीद करके लाओ। पुस्तकालय जाना थोड़ा कठिन लग सकता है तो मोबाइल में डाउनलोड। वही सुबह तो बता थे ना गूगल भगवान, या तो गूगल भगवान से मांग लेना। पुस्तक का नाम क्या है? गुरु गीता। वह गुरु गीता कहां बताई गई थी? भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में जब संवाद होता है, माता पार्वती कहती है कि आप हमेशा आंख बंद किए ध्यानस्थ बैठे रहते, क्यों बैठे रहते? रामचरितमानस के अंदर भगवान शंकर कहते हैं, ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती,
संसार के प्राणी पदार्थों पर सम्यक चिंतन करते हुए, जगत के प्रपंचों पर सम्यक चिंतन करते हुए मन इंद्रियों का संयमन करके जब आत्मस्थ हुआ तो इस सच्चाई को समझ पाया कि जगत सब सपना है और अंतर में जो रवैया राम परमात्मा है, शिव तत्व है, वही केवल सच है, वही केवल अपना है, बाकी सारा दुनिया सपना है। इसी सच्चाई को बताना। तो माता पार्वती ने कहा कि जिस सत्यता को आप समझ लिए हैं, परमानंद ब्रह्मानंद में शिवानंद में स्थित हो गए हैं, तो दुनिया वाले को बता क्यों नहीं देते? भगवान शंकर ने कहा कि दुनिया वाले को बताओ भी तो वो पंडित के बातों में इतना उलझ गए, जब महात्मा की बात नहीं सुन रहे तो परमात्मा की बात वो क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। क्योंकि सुबह के सत्र में भी मैंने बताया था कि जिसको आप परमात्मा कह रहे हैं वो आपको समझा रहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के कहे गए इसी वचन को संत होकर के कबीर साहब ने आपको सुनाया कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये राम की भाषा है कि नहीं है? राम जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कबीर साहब ने कहा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो कबीर साहब की भाषा और श्री राम की भाषा अलग अलग है कि एक है? तो भगवान की भाषा कौन बोल रहे हैं? संत न बोल रहे हैं। अब बगल में पंडित जी खड़ा, वो कह रहा एक लोटा और सब समस्या के। तो भगवान की भाषा पंडित जी की भाषा हुई कि भगवान की भाषा कबीर साहब की भाषा हुई? थोड़ा जोर से बोलिए ना। कबीर साहब की भाषा। लेकिन कबीर को सुनने वाला कौन है? कबीर साहब को समझने वाला कौन है? पंडित जी के बहाव में सब बह जा रहे हैं, संतों की बात को सुनना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे। तो भगवान शंकर ने कहा कि यहाँ बुद्ध की बात कोई नहीं सुने, कबीर की बात कोई नहीं सुने, नानक की बात कोई नहीं सुने, तो हमारी बात भला कौन सुनेगा? इसलिए हम चुपचाप हैं। तो माता पार्वती ने कहा छोड़िए दुनिया की बात, जाने दीजिए एक लोटा जल में। हम आपकी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, आप मुझे तो सुना सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि आज तक तू केवल पत्नी बन के थी और पत्नी बन करके पति उपदेशक नहीं हो सकता है, क्योंकि उपदेश का संवाद जब भी होगा तो गुरु और शिष्य के मध्य ही होगा। पति और पत्नी, भाई भाई, बेटा बेटी के रिश्ते के दायरे में सत्संग प्रवचन नहीं होता है। पत्नी भले ही रिश्ते से हो, लेकिन आज पहली बार शिष्य बन करके जिज्ञासा प्रकट की हो, तब यहाँ पर संभव है कि मैं सत्य का उपदेश तुम्हें कर सकता हूं। माता पार्वती ने कहा कृपा करके मेरा कम से कम उद्धार कर दीजिए। 65 वाला उद्धार करवावे न करवावे उसकी मर्जी। हाँ, शंकर जी आप लोगों को रिजेक्ट कर दिए। आप लोग बताओ हम सेलेक्ट करें कि हम भी रिजेक्ट कर दें? हाँ, सेलेक्ट इधर वाले तो बोल ही नहीं रहे ना। हाँ, सेलेक्ट करो। अच्छा ठीक है, सिलेक्शन हो जाए, चिंता मत करो। तो माता पार्वती कहती है कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं, तो और कोई सुने न सुने, माने न माने, मैं तो आपकी बात सहज रूप से स्वीकार कर सकती हूँ, मान सकती हूँ। मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। और मुक्ति का मार्ग बताने के लिए भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि दुनिया के कोलाहल में ये बातें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए दो चीज से मुक्त होना जरूरी है, एक कोलाहल से और एक कौतूहल से। कोलाहल और कौतूहल दोनों समझते हैं किसे कहते हैं? बाहर के शोर शराबे को कोलाहल कहा जाता है और अंदर के शोर शराबे को कौतूहल कहा जाता है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह का विचार हो रहा हो, आंख बंद करके बैठे और मन में फिल्म चल रहा हो। हाँ, देखना चाह रहे हो भगवान, याद आ रहा है और कौन कौन कथा बताने की जरूरत नहीं। तो मन के अंदर जो विचारों का उफान चले तो उसको कहते हैं कौतूहल। और बाहर में आप बैठे हैं शांति से बैठने के लिए, बाहर में हल्ला हो, गवंडर हो, इधर गाली गलौज, गीत गाना, नाच, सिनेमा, तमाशा, उसको क्या कहते हैं? कोलाहल। तो आत्मस्थ होने के लिए कोलाहल और कौतूहल
दोनों से क्या होना पड़ेगा? मुक्त होना पड़ेगा। नियम यही है। अभी बता रहे थे हमारे साहब कि आज सत्संग सुनने बैठे हो तो देखना कोई अपना अपना मोबाइल खोल के मत रखना। सही बता रहे थे, क्योंकि नीति कहती है, एक पॉइंट पिक पॉइंट में दे रहा हूं, याद रखना। नीति कहती है यदि संसार से जुड़ना है तो फोन से संबंध जोड़ना, और यदि आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ना है तो मौन से संबंध जोड़ना, तभी तुम्हारा उद्धार है। बाहर से जुड़ने के लिए बोलिए जोर से। अरे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो इसे पढ़ाएंगे। तो बाहर से जुड़ने के लिए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए मौन की जरूरत है। मौन केवल मुंह बंद करना नहीं। मौन के दो अर्थ होते हैं, लौकिक अर्थ कोलाहल से दूर और आंतरिक अर्थ से कौतूहल से दूर। भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में यही संवाद हो रहा है कि यदि तुम उस आत्मज्ञान को लेना चाहती हो पार्वती, जिससे उद्धार होता है, तो तुम्हें कोलाहल और कौतूहल दोनों से दूर होना होगा। उसके लिए एकांत स्थान चाहिए। तो एकांत स्थान खोज की गई। कौन सा जगह मालूम है आप लोगों को? अमरनाथ की गुफा। लेकिन वहां तो माता पार्वती को भगवान शंकर सत्संग सुनाने ले गए थे। चेला लोग इतना चलाक है कि अभी वहां जल चढ़ाने जा रहा है। क्योंकि पंडित जी को जल चढ़ाने के अलावा और कुछ रास्ता सूझता ही नहीं है और कुछ समझ में आता ही नहीं है। वो अमरनाथ के गुफा में माता पार्वती को वहां पर बेलपत्तर चढ़वाने ले गया था, जल चढ़ाने के लिए। तो वहां किस चीज के लिए ले गए थे? सत्संग सुनाने के लिए ले गए थे। माता पार्वती जाती है कि हमको उद्धार का उपाय बताइए। भगवान शंकर कहे कि सत्संग के अलावा उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुरु की शरणागति के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलो सत्संग सुनना है, दो चीज से दूर, कोलाहल और कौतूहल से दूर। एक स्थान है अमरनाथ की गुफा, वहां कोलाहल भी नहीं होगा और हम दोनों ही गुरु शिष्य के रूप में रहेंगे तो कोई कौतूहल भी नहीं होगा। और उस एकांत में जाकर के बैठते हैं और भगवान शंकर आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। माता पार्वती सुनती है, दोनों जीवन मुक्त हो जाते हैं। और दुनिया को जो संदेश देने के लिए उसको ग्रंथ का रूप दिया गया है, उसी ग्रंथ का क्या नाम है? गुरु गीता। जोर से बोलिए ना। कभी पढ़े हैं? देखे हैं ही नहीं तो पढ़े कहां से? देखने देगा तब ना। देखने देगा तो बेचारे का रोजगार पे बट्टा लगेगा ना। और यदि आप नहीं देखे हैं फिर भी दावा ठोकते हैं कि हम भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान शंकर के पुजारी है, तो आपका दावा 2 कौड़ी का है। फिर आपके दावा का कोई वैल्यू नहीं है। यदि उस पुस्तक को आप देख लें, तो मैंने कहा केवल उतने मात्र को भी यदि आप देख लें और आप सदगुरु कबीर साहब के विचार से भगवान शंकर के विचारों की तुलना करो, तो सारे पंडितवाद, सारे ब्राह्मणवाद अपने आप फेल हो जाएगा। कबीर साहब का झंडा अपने आप लहराना शुरू हो जाएगा। इतनी सी काम कर लो तो यार। मैंने आपसे कहा कि आप पुस्तक बाहर से नहीं मंगवा सकते, केवल इतना करना कि आज रात में जाके गूगल से डाउनलोड करके एक बार देखना जरूर। देखोगे कि नहीं देखोगे? हाँ, देखना। दूसरी बात है, तो फिर मैंने वहां चर्चा की। बात कहां की चल रही थी? चंपारण की। तो वहां पर मैंने कहा कि पंडित जी आप मेरा कार्यक्रम मत करवाइए, आपका रोजगार पे असर पड़ने लगेगा। तो उन्होंने कहा साहब क्या असर पड़ेगा कुछ बताइए। मैंने कहा कि शिव पुराण कभी पढ़े हैं? तो एक ठो तो बोला कि पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा नॉर्मल तरीका से बोला। उसके बोली की घबराहट से मैं समझ गया कि ऐसे बोल रहा है, पढ़ाओगे नहीं पढ़ा है। 2-3 तो हिम्मत नहीं किया कि कह दो कि पढ़े हैं। मन में लगा होगा कह दो पढ़े हैं, कहीं से पूछ दे तो क्या होगा। तो इसलिए 2 तो बोला ही नहीं, एक बोला भी तो थोड़ा बकरी की तरह बिनिया के बोला। लेकिन जिसके पास डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसके अंदर शिक्षा का दूध समाया हुआ है, दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा तो शेर की तरह दहाड़ेगा। यह बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहते थे और सदगुरु कबीर साहब का भी यही चिंतन था।
आपको जो लगता है कि माइक में घूम घूम करके वैसे आप जो दहाड़ रहे हैं ये केवल उजला कपड़ा पहनने के कारण ऐसा लग रहा है क्या? सत्संग तथा प्रवचन के बाद जो आप समय देते हो तो 24 घंटा में कभी कभी ऐसा होता है कि 18 घंटा तक मेरी दोस्ती किताबों से होती है। कितना देर तक? 18 घंटा। हमारे साथ के जो साधु ब्रह्मचारी होते हैं, जब मुझे पढ़ना होता है, पढ़ाई में कभी कभी दिमाग लग जाता है, तो फिर हमारे आगे में कब थाली आई, कब हम खाना खाए, कब आगे से थाली गई, अभी मुझे पता नहीं होता। मैं कुर्सी पर बैठे रहता हूँ और रीढ़ मेरा दर्द करे तो उस हड्डी के दर्द को निकालने के लिए मैं पढ़ते रहता हूँ और पीछे से तेल रगड़ते रहता है। ऐसे हमारे साधु सन्यासी हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि मजाक किया जा रहा है तो चलो एक बार मेरे आश्रम पे बैठ के देख लेना, पता चल जाएगा। और वैसे भी तो आना है ही आप लोगों को। कभी आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर पधारिए, वहां भी पधारना है। अब तो छत्तीसगढ़ से ऐसा धीरे धीरे नाता जुड़ते जा रहा कि सब लोग भाई बहन परिवार मित्र की तरह है। मेरा भी सदा आना होगा तो आपका भी तो सदा वहां जाना होगा ही, होना चाहिए। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप लोग जाएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे तो हम लोगों का मनोबल और बढ़ेगा ना। हमारे परिवार की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है। कल तक जिस परिवार को सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी अपने पूरे जीवन तक सींच करके रखते आ रहे हैं, अब उसी गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी के फुलवारी के हम सब बच्चे हैं। हम सबों की जिम्मेदारी है कि इस फुलवारी को सींच करके रखा जाए, इसको मुरझाने न दिया जाए। जिम्मेदारी है कि नहीं? इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम सब लोग मिलकर करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग कम जोर से बोल रहे हैं। विधायक जी का डर लग रहा है। अरे विधायक जी हम लोग के सपोर्ट में है, चिंता मत कीजिए, बढ़िया से बोलिए। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि उनको मैंने कहा कि शिव पुराण आपने पढ़ा है, तो वो थोड़ा सा 3 तो बोले ही नहीं, एक आदमी थे तो थोड़ा धीरे धीरे बोले। मैं समझ गया कि बेचारा पढ़ा नहीं, ऐसे बोल दिया नॉर्मली। तो बोल दिया तो मैंने सोचा बेइज्जती करना भी ठीक नहीं तो मैं कुछ पूछा नहीं आगे। मैंने कहा कि आज तक न पढ़े हो तो एक बार शिव पुराण जाकर के पढ़िएगा, और कम से कम जिस अवसर पर मुझे बुलाना चाह रहे हैं आप, महाशिवरात्रि के अवसर पर, यही तो ढकोसला का महाअड्डा है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शिव पुराण जाके पढ़ लो। प्रश्न था कि भगवान शंकर और शिव में क्या अंतर है, इसी बात को लेकर आगे चले थे। शिव पुराण जब आप पढ़ेंगे, शिव पुराण के अंतर्गत महाशिवरात्रि की जो कथा है, महाशिवरात्रि की जो घटना, दुनिया भर के पूरे भारत के पंडित शिवरात्रि का मतलब क्या बताते हैं? छत्तीसगढ़ में क्या बताया जाता है? शिवरात्रि का मतलब माता पार्वती और भगवान शंकर क्या विवाह का वर्षगांठ है ना, यही ना यहाँ मनाया जाता है। पूरे देश में यही पंडित जी मनवाते हैं। और उस रोज पता नहीं कितना धूमधाम से, कितना साहब जी हमारे कह रहे थे सुबह में साड़ी धोती और क्या क्या नाम ले रहे थे, हम नहीं लेंगे तो सब लेन देन हो जाता है, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन न तो जिसको सुनाई जा रही है वो कभी जानने की कोशिश किए, न जो सुनाने वाले हैं वो जानते भी होंगे तो चालाकी आपसे क्या करते हैं। जिस शिवरात्रि के नाम पर पूरी दुनिया में भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का वर्षगांठ मनाया जाता है, सोचो इस दुनिया के साथ कितना बड़ा धोखा है। उस शिव पुराण के अंतर्गत महाशिवरात्रि की कथा जो लिखी हुई है, वह कथा वस्तुतः कहती क्या है? कथा यह कहती है कि जैसे सिद्धार्थ को जीवन में पहली बार किसी वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद, किसी रोगी व्यक्ति को देखने के बाद, किसी चिता पर जलते हुए लाश को देखने के बाद एहसास हुआ था जीवन की सच्चाई। जाते हुए देखा किसी वृद्ध व्यक्ति को, अपने सारथी जो मित्र भी थे और सारथी भी थे, उनसे पूछा कि ये कौन है भाई? मित्र बताने से परहेज करना चाहते थे, लेकिन मित्रता के आगे बताने पर विवश हुए। उन्होंने कहा कि ये आदमी है।
उन्होंने कहा आदमी ऐसा होता है, आदमी तो हम हैं, ये झुका हुआ आदमी, लाठी के सहारे चलने वाला, ये कौन है? मित्र ने कहा कि ये आदमी है लेकिन ये बूढ़ा हो चुका है। सिद्धार्थ ने कहा बूढ़ा क्या होता है? जैसे ये है एक दिन मैं भी ऐसा होऊंगा क्या? मेरी पत्नी यशोधरा भी इस स्थिति में जाएगी क्या? मेरे पुत्र राहुल भी जाएंगे इस स्थिति में? मेरे पिता की भी यह स्थिति होने वाली है। कई सवालों को दोहराते हुए जब अपने मित्र से सिद्धार्थ पूछते हैं तो मित्र ने कहा कि सबकी यही गति है, एक न एक दिन आपको, हमको, जो भी धरती पे जन्म लिए हैं, इस प्रक्रिया से सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें भी इस रूप में जाना पड़ेगा। पत्नी भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे। सिद्धार्थ के दिमाग में पहला झटका लगा। कुछ दूर और आगे चलने पर जाते जाते देखा कि एक रोगी व्यक्ति लाचार अपने पैर से चल नहीं पा रहा है, सांस तो ले रहा है, खटिया पर कोई व्यक्ति उठा करके उसको मेडिकल ले जा रहा है, हॉस्पिटल ले जा रहा है, क्योंकि उस समय एम्बुलेंस तो होता नहीं था। कोई ज्यादा बीमार पड़ गया तो खटिया पे उठा के ले जाते थे। तो उस स्थिति में देखा तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये भी आदमी है? का ये कौन सा रूप है आदमी का? आदमी का ये रूप है कि इसकी तबीयत खराब हो गई, लाचार हो गए हैं, अपने पैर से चल नहीं पा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा कि हम भी ऐसे होंगे क्या? हो सकता है, सबको इस स्थिति में जाना पड़ सकता है। फिर कुछ दूर और आगे चले तो चलते चलते देखा कि एक लाश जिसको आदमी कफन में लपेट करके चादर ओढ़ा करके उसे ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है? इस बार मनुष्य की परिभाषा बदल गई, लाश है। का किसकी? का आदमी की। का ये कौन सा रूप है? का ये रूप जीवन के आखिरी क्षण का रूप है। जब आदमी मर जाता है तब इस तरह से उसको कफन में लपेट करके श्मशान की तरफ ले जाता है। सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं पाया। फिर कुछ देर आगे गए तो देखा कि एक चिता पर लाश जल रही है, चारों तरफ लोग उसको लाश जलाने के लिए कोई आग लगा रहे हैं, कोई लकड़ियां फेंक रहे हैं, कुछ लोग बगल में बैठ के छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा ये क्या है? कहा जीवन की अंतिम गति यही है। कहा हमको भी इसी तरह लकड़ी में जलाएगा क्या? कहा सबको आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सबकी स्थिति यह होने वाली है, तुम भी एक दिन मरोगे तो यही घटना तुम्हारे साथ घटने वाली है। विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। ये केवल एक आदमी के लिए नहीं, दुनिया में जितने जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं हर व्यक्ति के साथ यह घटना घटेगी। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। सिद्धार्थ ने एक मुर्दा देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक जलती हुई चिता को देखा था। सचेत हो गए हो? कल्पना कीजिए, गिनती हम लोगों की है कि कितना देखे हैं? कितना देखे हैं ये गिनती है? कितने चिता में आग लगा इसकी गिनती है? लेकिन हमारे अंदर वो चेतना जग नहीं पा रही है। सवाल है, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, अनजान बेसमझ है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। बुद्ध को वह दृष्टि थी कि जीवन की सच्चाई को देख लिए तो परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे सिद्धार्थ संसार से उपरत हुए, विरक्त हुए और एकांत में जाकर के धीरे 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 संसार से विमुख होकर के जब अपने अंतर तल में धंसना आरंभ किए तो धीरे 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 भटके बहुत, लेकिन भटकने के बावजूद भी उनकी यात्रा रुकी नहीं। एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि पूर्णिमा के रात्रि को उसके अंदर में परम चेतना का, परम तत्व का उद्घाटन होता है, जिस उद्घाटन का एक नाम होता है बुद्धत्व की प्राप्ति।
हुई ना। और जिस रात्रि में उसके चेतना में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो कल तक जो सिद्धार्थ कहलाता था वो बुद्धत्व की प्राप्ति होने के बाद पूरी दुनिया में किस नाम से जाना जाने लगा? थोड़ा जोर से बोलिए। तथागत गौतम बुद्ध, यानी बुद्ध शॉर्ट फॉर्म में बुद्ध कहा जाता है ना। तो जो कल तक सिद्धार्थ था वो बुद्ध बन गया। तो बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम हुआ कि बुद्ध किसी शक्ति का नाम हुआ? जी, व्यक्ति तो सिद्धार्थ था ना। सिद्धार्थ की चेतना में जब बुद्धत्व का उद्घाटन हुआ, परम ज्ञान का उद्घाटन हुआ, परम तत्व का साक्षात्कार हुआ, तो सिद्धार्थ की चेतना में परम तत्व का उद्घाटन होने के कारण, बुद्धत्व की उपलब्धि होने के कारण अब व्यक्ति तो सिद्धार्थ रह गया, लेकिन शक्ति के रूप में किस नाम से जाना जाने लगा? बुद्ध। तो सिद्धार्थ व्यक्ति है और बुद्ध क्या है? शक्ति है। थोड़ा जोर से बोलिए। शक्ति है। सिद्धार्थ के रूप में जब भी उन्हें याद किया जाएगा तो सगुण रूप में सिद्धार्थ कहेंगे, लेकिन निर्गुण रूप की चर्चा होगी तो तब उस निर्गुण के रूप में उसको क्या कहेंगे? बुद्ध कहेंगे। कुछ लोग यह दावा ठोकते हैं कि हम केवल सगुण को मानते हैं, निर्गुण को मानते ही नहीं है। ऐसे नासमझ लोगों को समझाना यह चाहिए कि क्या तुम बताओ कि फूल को मानते हो, क्या उसकी सुगंध को मानते हो कि नहीं मानते हो? फूल दिखाई देता है ना, सुगंध को आज तक किसी ने देखा है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फूल दिखाई देता है, सुगंध दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो फूल को तो मानता हो लेकिन सुगंध को नहीं मानता हो। ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। कोई व्यक्ति कहे कि हम सगुण को मानते हैं किंतु निर्गुण को नहीं मानते हैं, तो उस व्यक्ति को कहे कि तुम तार देखते हो क्या? देखते हैं। तार मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। करंट भी दिखाई देता है क्या? हाँ, करंट नहीं दिखाई देता, कह नहीं मानेंगे, उसको ले जाओ एक जगह, दोनों फेज पकड़ा दो हाथ, क्या होगा? मानना पड़ेगा। मानने के लिए जिंदा रहेगा, इसीलिए जमलोक में जाके मानेगा, वही मानेगा। मेरे एक जगह बिहार में कार्यक्रम था मेरा, बिहार में कार्यक्रम था, तो हाई कोर्ट के एक वकील के गांव में कार्यक्रम था। तो वकील साहब को बुलाया गया कि आपके गांव में कार्यक्रम हो रहा है, तो आप पधारिए, जरा सा अपना विचार भी कुछ रखिएगा। तो बुलाया गया, आए, उद्घाटन विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्हीं के मार्फत से कराया गया। तो होता ही है, गांव में कोई होनहार व्यक्ति निकले किसी भी क्षेत्र में तो उसका सम्मान होना ही चाहिए। हमारे आदरणीय हंसदा के सरपंच साहब, जब आज से लगभग एक सप्ताह और पहले कार्यक्रम हुआ तो वहां के महाविद्यालय में मुझे, वहां जो 10+2 वाला विद्यालय है उसमें ले गए, तो उससे अपने विचार रखवाए और वहां बताया कि इस विद्यालय से जो भी व्यक्ति निकलते हैं, कुछ अच्छे पद पर पहुंचते हैं, तो उनको बुला के बच्चे को थोड़ा मोटिवेट करवाए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, उसमें मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। पता नहीं टूटी फूटी भाषा में कुछ बच्चे लोगों को समझाया, बच्चे लोगों को अच्छा लगा। तो उसी तरह से वहां पर जो कार्यक्रम था ना, तो उस कार्यक्रम में वकील साहब को बुलाया गया। वकील वाला दिमाग तो आप लोग समझते ही हैं, तेरी को मेरी, मेरी को तेरी करने वाला, हाँ को ना, ना को हाँ करने वाला। तो जब उनको उद्घाटन करने के लिए फीता काटने के लिए दिया गया और उसके बाद फीता काटे के माइक दिए कि 2-4-5 मिनट कुछ बोल लीजिए, तो बोले तो सारा एकदम गर्मी हम लोगों के ऊपर उतार दीजिए। बरस पड़े कि महात्मा लोग समाज सुधार की कोई बात नहीं करता, खाली आत्मा, परमात्मा, ध्यान, भजन, ईश्वर, मोक्ष, मुक्ति, खाली यही बात करते हैं। कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई मोक्ष, कोई मुक्ति कुछ नहीं होता। जो दिखाई ही न दे उसको मानने की कोई जरूरत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, वकील साहब कह रहे। तो मुझे लगा कि वकील साहब को कैसे समझाऊं, ये तो बुद्धि में अपने पारंगत, इनको मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैंने इशारा किया कि आप बैठिए। वकील साहब बैठ गए। 1 घंटे तक जो समझाना था समझाते समझाते 1 घंटा के बाद कुछ वकील साहब समझ में आई। वकील साहब माथा हिलाते, नहीं समझ में आई।
मुझे लगा मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहां से उठ के जाएंगे तो मुझसे प्रसाद लेकर के जाइएगा। तो कहे ठीक है। तो मैं कमरे में गया तो वकील साहब को लेके गए। वहां पर वकील साहब को बगल में कुर्सी पर बैठा मैं खोज रहा था कि इसको समझाने के लिए कोई उपाय मिले। तो जब हम बैठे हुए थे तो प्रसाद देने से पहले मैं अपनी बात उन्हें मनवाना चाहता। कबीर साहब का बच्चा ऐसे होता है क्या? अरे कबीर साहब पूरी दुनिया को अपनी बात मनवा करके रहे, और जितने कबीर साहब के अनुगामी हो कबीर साहब के पुत्र हैं। कबीर साहब अध्यात्म जगत के शेर थे, और शेर का बच्चा हमेशा शेर होता है, शेर का बच्चा कभी जीवन नहीं होता। तो मैंने उस वकील साहब को कहा कि कोई बात नहीं, आप प्रवचन से तो नहीं माने, प्रैक्टिकल में मनवाना पड़ेगा। तो बैठे बगल में मैं प्रसाद का कि प्रसाद की व्यवस्था करो। हमारे जो संत थे प्रसाद की व्यवस्था करने लगे। अगल बगल देखे कि हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो संजोग से एक पिन दिखाई दिया, कांटी वाला पिन पतला सा, वो दिखाई दिया मुझे। मैंने सोचा इसी से समझाया जा सकता। तो वकील साहब जो मुझसे बात कर रहे थे टेबल पर हाथ रखे रखे, मैंने एक पिन लिया उधर से, पिन हाथ में ले करके वकील साहब के हाथ में कथा दिया। तो जो गप तो बड़ा बढ़िया बढ़िया कर रहे थे, और पिन जब उसके हाथ में हमने चुभो दिया तो आई बाप रे बाप, तो मैंने कहा वकील साहब पूछा कि क्या हुआ? महाराज गजब बात करते हैं, भगवान वाला काटी चुभो दी। ये भी कोई सत्संग है? काटी चुभोना कोई सत्संग है? मैंने कहा कि आप प्रवचन वाला सत्संग से समझ नहीं पाए, तो यही प्रवचन बाकी था आपका। विधायक जी आप खराब मत करिएगा। तो उन्होंने क्या किया, तो मैंने उनके हाथ में कांटी चुभोई, वो छटपटाए। मैंने कहा क्या हुआ वकील साहब? उन्होंने कहा है बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा दर्द हो रहा है? सच हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ सच दर्द हो रहा है। मैंने कहा 5 गवाही को बुलाइए और उनसे पूछवाइए कि आपको जो दर्द हो रहा है, काला दर्द हो रहा है कि नीला दर्द हो रहा है कि पीला दर्द हो रहा है, गवाही थोड़ा दिलवाइए। या आप ही बताइए कि आपको जो दर्द हो रहा है, मोटा वाला दर्द हो रहा है कि पतला वाला कि नाटा वाला कि लंबा वाला, खट्टा वाला कि मीठा वाला, कैसा दर्द हो रहा है? कहा ऐसा कोई विश्लेषण नहीं कर सकते, केवल दर्द हो रहा है। हमको दिखाइए दर्द हो कैसा रहा, हमको दिखाइए। उन्होंने कहा दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। मैंने कहा जैसे दर्द को दिखाए बगैर भी दर्द को माना जा सकता है, उसी तरह से परमात्मा निराकार रूप होने से दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन परमात्मा का अस्तित्व है, यह मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस चीज को समझिए। यदि आपका दर्द न दिखाई दे तो क्या मैं मान लूं कि दर्द नहीं होता है? आपका भूख न दिखाई दे तो क्या मैं ये मान लूं कि भूख होता ही नहीं है? आपको सुख की अनुभूति होती है कि सुख को दिखाया जा सकता है? बताइए जरा सा। सुख को दुख को दिखाया जा सकता है कि केवल अनुभव किया जा सकता है? प्रेम को नफरत को कोई दिखा सकता है कि केवल अनुभव किया जा सकता है? प्रसन्नता और गम को कोई दिखा सकता है कि केवल अनुभव किया जा सकता है? तो कोई सुख और दुख को दिखा नहीं सकता, तो क्या मान लें कि सुख दुख होता ही नहीं है? यदि खुशी और गम को केवल महसूस किया जा सकता, नजरों के सामने में प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, तो क्या मान लिया जाए कि खुशी और गम होता ही नहीं है? भूख और प्यास को कोई दिखा नहीं सकता, तो क्या यह मान लिया जाए कि भूख और प्यास होता ही नहीं है? माना जाए? नहीं माना जाए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अस्तित्व तो होता है किंतु उसको दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन न दिखने मात्र से उसकी सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। कबीर साहब जिस परम तत्व की बात कर रहे हैं, वह परम तत्व दिखाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। उसी परम चेतना को शिव स्वरूप कहा जाता है, राम स्वरूप कहा जाता है। ये कबीर साहब है। तो कहने का ये अभिप्राय है कि व्यक्ति के रूप में वह जो सिद्धार्थ है, वही अपने अंदर चेतना की शक्ति के रूप में किसे प्राप्त किया? बुद्धत्व को प्राप्त किया, उसको बुद्ध कहा गया।
ठीक उसी प्रकार से भगवान वो शिव पुराण की जो मैं कथा बता रहा हूं, शिवरात्रि का जो प्रयोजन है वहां पर, उस शिवरात्रि का प्रयोजन शिव और पार्वती के विवाह का वहां कोई लेखा जोखा नहीं है, बल्कि शिव पुराण में शिवरात्रि का लेखा जोखा क्या है कि भगवान शंकर चूंकि योगी थे, आदि योगी, और योग साधना भजन में उनका मन हमेशा रमा रहता था। रामचरितमानस ही कहती है कि एक अवस्था ऐसी आई साधना की करते करते, गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं, शंकर सहज स्वरूप संहारा लाग समाधि अखंड अपार। मैंने पहले कहा ना कि भगवान शंकर और सदगुरु कबीर के दर्शन में अंतर नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो इस जगह पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि शंकर सहज, ध्यान दीजिए शब्द पर, शंकर सहज स्वरूप संहारा लाग समाधि अखंड अपारा। इस पंक्ति में दो बात पर ध्यान देना है, सहज पर और स्वरूप पर। यह सहज शब्द किनकी शब्दावली है पूरे अध्यात्म परंपरा में? सहज ध्यान की बात किसने किया है? कबीर साहब ने। सहज समाधि की बात किसने की है? कबीर साहब ने। सहज साधना की बात किसने की है? कबीर साहब ने। संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भय जा दिन ते सुरत न अंत चली। जहां जहां जाओ सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोवो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहानी कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट करी गाई। सुख दुख से एक परे, परम पद सुपद है सुखदाई। ये सहज रहनी, सहज ध्यान, सहज समाधि, सहज साधना की बात किसने किया अध्यात्म जगत में? कबीर साहब ने। स्वरूप की बात किसने किया? पूरी दुनिया के जितने महात्मा है उसको एक तरफ रख दो, जिसने केवल रूप की बात की है। स्वरूप की बात किसने किया है? कबीर साहब। क्योंकि रूप सगुण के दायरे में आता है और स्वरूप, थोड़ा बोलिए ना जोर से, निर्गुण के रूप में आता है। भगवान शंकर जो साधना कर रहे हैं सगुण की साधना कर रहे हैं, निर्गुण की। क्योंकि समाधि में जब भगवान शंकर प्रवेश करे, तो मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी की गवाही ले लीजिए। मैं कहूंगा तो कहेंगे कबीर पंथी है तो लबर लबर तो करेगा ही, अपनी बात बोलेगा। इसलिए गोस्वामी जी को गवाही में लाइए। शंकर सहज, शंकर ने क्या संभाला? शंकर सहज स्वरूप संहारा। जब शंकर जी सहज स्वरूप को संभाल लिए, सहजता को और स्वरूप। सहजता कबीर साहब के ध्यान और साधना का दर्शन है, और स्वरूप कबीर साहब के निर्गुण परंपरा का दर्शन है। क्योंकि रूप सगुण है और स्वरूप क्या है? निर्गुण है। भगवान शंकर जिस साधना से अपने आप को मुक्त अवस्था में ले गए, समाधि की अवस्था में ले गए, रूप की साधना करके कि स्वरूप की साधना करके? शंकर सहज स्वरूप संहारा। तब परिणाम में आया लागी समाधि अखंड अपारा। जब शंकर सहज स्वरूप को समझ करके उसमें अपनी चेतना को स्थापित किए, तो अखंड समाधि में प्रवेश करके, जिसको परमानंद कहते हैं, जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, जिसको आत्मस्थिति कहते हैं, उसमें वह प्रवेश कर जाते हैं। और जिस रोज वह प्रवेश करते हैं, तो जैसे सिद्धार्थ था, लेकिन जिस रात्रि में वो प्रवेश किया, उस रात्रि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और उस प्राप्ति की शक्ति का नाम बुद्धत्व की प्राप्ति है। उसी तरह से आम बोलचाल में
शंकर जी का नाम तो शंकर ही था, शंकर जी का नाम भोले बाबा था, शंकर जी का नाम महादेव था, शंकर जी का नाम औढ़रदानी था। उनके व्यक्तित्व में जैसा रूप लोग देखते चले गए, उनका अलग अलग नामकरण होता चला गया। लेकिन साधना करते 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 जिस दिन सहज स्वरूप को संभाल लिए और अपनी समाधि में प्रवेश कर गए, संजो से वह रात्रि की घटना थी। और जिस रात्रि में यह घटना हुई, उस रात्रि में शंकर जी अपने अंतःकरण में परम शिव की चेतना को प्राप्त किए और शंकर से शिव में जो परिणत हुए, इसलिए उस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये कथा आपको लग रहा है कि मैं बना के कह रहा हूं, तो शिव पुराण केवल मेरे घर में नहीं ना है, वो शिव पुराण आपके भी घर में होगा, दुनिया की दुकानों में होगा, या आप मोबाइल में डाउनलोड करो और निकालो, भगवान शिव के महाशिवरात्रि की इस कथा को देखो। लेकिन दुनिया के लोगों को पागल क्या बनाया गया पंडितों के द्वारा? शिवरात्रि मतलब शिव और पार्वती के विवाह का वर्षगांठ। हाँ, अंग्रेजी में कहें तो क्या होगा? हम पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा बता। हाँ, क्यों हंस रही हो? आप ही लोग तो बनाती हो। हाँ, तो वैवाहिक वर्षगांठ, ठीक है, आप मनाओ, भगवान को उससे क्यों जोड़ दिया? जोड़ना भी था तो जिस रोज हुआ होगा उस रोज जोड़ देना था। शिवरात्रि के नाम से क्यों चला दिया भाई? कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि धर्म के हर एक तथ्य को तूने धंधे से जोड़ डाला। सोच लीजिए कितनी बड़ी गद्दारी इस सनातन संस्कृति से भारत के आम जनमानस से हुआ। और यदि कबीर साहब या कबीर साहब के विचार का कोई अनुगामी यदि इस चीज को उजागर करे तो तुरंत ठप्पा लगाया जाएगा कि ये सनातन धर्म का विरोध कर रहा है। ये सनातन धर्म का विरोध है क्या? जो बातें शास्त्रों में लिखी है उतना ही बता दो ना, फिर हमारे बीजक की जरूरत क्या पड़ जाएगी? फिर कबीर पंथ लोगों की जरूरत क्यों पड़ेगी? लेकिन कबीर साहब के अनुगामियों की जरूरत इस संसार को, कबीर के दर्शन की जरूरत इस संसार को तब तक है जैसे जब तक अंधेरा का अस्तित्व रहेगा तब तक रोशनी की आवश्यकता रहेगी। उसी तरह से जब तक संसार में आडंबर और पाखंड का सम्राट रहेगा तब तक सदगुरु कबीर के दर्शन की प्रासंगिकता रहेगी, तब तक ये संत महापुरुषों की जरूरत है। आप आडंबर फैलाना बंद कर दो, हमको उस आडंबर पर प्रहार करने की जरूरत क्या पड़ेगी? आप पाखंड फैलाना बंद करो, हमें पाखंड फैलाने वालों पर प्रहार करने की जरूरत क्या पड़ेगी? आपने सनातन धर्म को इतना विकृत करके रखा है, सनातन धर्म को इतना आप जहरीला बना दिया है, सनातन धर्म को आडंबरों की गंध से, दुर्गंध से इतना आपने प्रदूषित कर दिया है कि सदगुरु कबीर के चिंतन की कोमल हवा बहानी ही पड़ेगी, तभी जाकर के प्रदूषण समाप्त होगा, तभी जाकर के आदमी सुकून का सांस लेता है। तो सदगुरु कबीर साहब के चिंतन की आवश्यकता इसलिए। तो मैंने कहा कि शंकर एक व्यक्ति का नाम है और शिव क्या है? एक शक्ति का नाम है जो शिव परम चेतना है। इसलिए शिव का अर्थ ही कल्याण स्वरूप होता है और शिव की जो स्थिति होती सत्य में होती। इसलिए गाना बनाने वालों ने भी गाना बना है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो हम नहीं गाएंगे, अब शशिकला जी से सुन लेना। वैसे भी 5:30 बजने वाला, ब्रेक यही मारे क्या? नहीं मारे 6 तक ना थोड़ी देर और सुनो। तो आप गाना में भी सुनते हो तो शिव का जो वर्णन करते हो किसी व्यक्ति के रूप में नहीं करते हो, सत्य के रूप में शिव का। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। सत्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सत्य एक परम चेतना है और वह परम चेतना किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं है। धरती के जितने मनुष्य सबके अंदर वह परम चेतना है। इसलिए उस परम चेतना जो सत्य के रूप में है और जब सत्य ही शिव है तो इसका सीधा सा अर्थ है जिसके जिसके अंदर में सत्य का जागरण है उस सबके अंदर में वह शिव तत्व विराजमान है। यही कबीर साहब समझाना चाहते हैं। मंदिरों में आप जाएंगे तो वहां पर शंकर की प्रतिमा मिलेगी। इसलिए शिव की जो रूप की चर्चा की गई तो शिव का कोई रूप नहीं दिया गया। लोगों ने जो लिंग बनाया, लिंग का सीधा सा अर्थ होता है, हालांकि लोग, आप एक बात यह भी जान लीजिए कि शंकर जी के हजारों नाम हैं
आपने कभी सुना है किसी जगह पर कि महादेव लिंग, किसी जगह सुना है भोला बाबा लिंग, औढ़दानी लिंग? क्योंकि व्यक्ति के साथ लिंग शब्द की चर्चा जब होगी तो उसका अर्थ गड़बड़ा जाएगा, विकृत हो जाएगा, जो सुनने में भी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन शिव तत्व के साथ लिंग इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वह व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, और शक्ति के साथ जब लिंग शब्द का प्रयोग होता है तो व्याकरण कहता है लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये चिन्ह का सूचक है ना। तो उसको शिव के जो लिंग स्वरूप में कहा गया, तो क्योंकि शिव का चिन्ह, ये शिव का रूप, शिव की आकृति ऐसी है और वह ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए ज्ञान का, ज्योति का कोई आकार तो दिया नहीं जा सकता, उसका कोई मुंह तो दिया नहीं जा सकता, ज्योति का कोई कान तो दिया नहीं जा सकता। इसलिए शिव के जो प्रतिरूप है, उस शिव के प्रतिरूप का एक नाम है ज्योतिर्लिंग। क्या नाम है? ज्योतिर्लिंग। और कौन सी ज्योति? जिसको आप सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में पढ़े तो अंतर ज्योति शब्द एक नारी, ज्योति शब्द की चर्चा कबीर साहब ने की है ना। साधना पद्धति में जाएंगे तो कबीर साहब ने कहा शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योत, बलिहारी ते ही पुरुष की निरावलंब जो होत, कि जब भी परम चेतना का साक्षात्कार आपके अंदर होगा तो परम प्रकाश के रूप में होगा। सदगुरु कबीर साहब की आरती भी जब आप गाते हैं तो क्या गाते हैं? आरती की जय आत्म पूजा, सत्य पुरुष की और न दूजा, परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखहु प्राण पियारा। कहते हैं ना, तो परम प्रकाश की जो बात की, तो प्रकाश तो छोटा हो गया, परम प्रकाश माने विशाल, ऐसा कि फिर वहां पर अंधकार नाम की, अज्ञानता नाम की कोई चीज न रह जाए। तो अंतर ज्योति की बात आपने की। वेद भी घोषणा करता है, तो वेद का पहला मंत्र क्या कहता है? ओम अग्नि नीले पुरोहितम यज्ञस देवामृत विजम होतारम रत्न धातमम। अग्नि शब्द की व्याख्या हुई कि नहीं हुई? अग्नि किस चीज का स्वरूप है? ज्योति का स्वरूप है। उपनिषद के पास जाएंगे कि परम चेतना का जब भी अनुभव होगा हमारे अंतःकरण में तो किस रूप में होगा? उपनिषद कहता है, उपनिषद कहती है कि अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषा, कि जब भी तुम्हारे अंतःकरण में परम चेतना का अनुभव होगा तो किस रूप में होगा? अंतः शरीरे, शरीर के अंदर किस रूप में? ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, वह प्रकाश स्वरूप ही तुम्हारे अंदर में वह अनुभव होगा। तो जिसको कबीर साहब भी अंतर ज्योति कह रहे हैं, जिसको ऋग्वेद ही ओम अग्नि नीले पुरोहितम कह रहे हैं, जिसको उपनिषद ही अंतर शरीर ज्योतिर्मय कह रहे हैं, उसी परम चेतना शिव तत्व को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जिसको लोगों ने धंधा के लिए मंदिर में जाकर स्थापित कर दिया। स्थापित कहां करना था उस ज्योति को? थोड़ा जोर से बोलिए। सदा वसंतम हृदयारविंदे, ज्योति को स्थापित कहां करना था? अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो, शरीर के अंदर उस ज्योति तत्व का उद्घाटन करके शिव को मनाना था, शिव को प्रकट करना था। लेकिन हृदय में शिव को प्रकट करना थोड़ा कठिन है, तो एक लोटा जल सब समस्या के। हाँ, शिव को प्रकट करना था हृदयारविंद, प्रकट कर दिए कहां पर? मंदिर वृंदावन। तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? हंसी क्यों आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये शिव की कथा जो है, सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं शिव को तो मानता ही हूं, शिव तो मेरे परम आराध्य है, क्योंकि शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव आपके जीवत्व की परम स्थिति को शिवत्व कहा जाता है। श्री राम और लक्ष्मण के बीच में संवाद होता है विश्राम सागर में। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया मेरे आप प्रभु श्री राम के रूप में जाने जाते हैं, एक सवाल है आपसे मेरा कि जीव शिव में भेद की, जीव और शिव में भेद क्या है? भगवान श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि जीव शिव में भेद किन, इतनो अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव कही और मुक्त दशा में शिव। जो आत्मा बंद
बंधन की अवस्था में रहने पर जीव कहलाता, वही जब ध्यान के माध्यम से, भजन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, सदगुरु की शरणागति के माध्यम से युक्ति पूर्वक समस्त बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, तो वही जीव परम चेतना तत्व को उपलब्ध होकर के अपने आप में शिवत्व का उद्घाटन कर लेता है। यही कबीर साहब की दृष्टि में शिव की कथा है। शिव स्वरूप को पहचानिए, वह शिव स्वरूप जो ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जिसके बारे में मैंने कहा कि दुनिया के जितने दर्शनों के पास जाएंगे सब उस ज्योति की चर्चा करेंगे। और सदगुरु कबीर साहब ने तो बीजक, जो सदगुरु कबीर पारक संस्थान प्रयागराज और कहीं से उपलब्ध है, प्रकाशित है, उस बीजक की पहली रवैनी को पढ़ेंगे, बीजक पलटेंगे, अब पलटने के बाद जो पहला लाइन आपके सामने में आएगा वह क्या आएगा? अंतर ज्योति शब्द एक, यही ना आएगा। तो जिसको ज्योति आप कह रहे हैं उसी को आप प्रकारांतर से शिव भी कह लीजिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वह ज्योति, मैंने कहा कि शिव कोई व्यक्ति नहीं है, जिसे सिद्धार्थ व्यक्ति है किंतु बुद्ध एक शक्ति है, उसी तरह से शंकर एक व्यक्ति है और शिव क्या है? एक शक्ति है, जो वह शिव शक्ति के रूप में दुनिया के जितने प्राणी हैं उस सभी प्राणियों के अंतःकरण में समाया हुआ है। आप ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, साधना कीजिए, सत्संग कीजिए और उसके माध्यम से अपने हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी मंदिर में ज्योति स्वरूप, परम प्रकाश, परम ज्ञान स्वरूप उस शिव चेतना का उद्घाटन कर लीजिए। यही कबीर साहब का संदेश है और यही कबीर साहब की दृष्टि में शिव की भक्ति है। बोलिए सदगुरु भगवान की। कथा ठीक लगी कि नहीं लगी? अब मेरा रोजगार चलेगा कि नहीं? अरे साहब, संतोष साहब दोनों इधर से लगा रहे हैं, अब बताइए मेरा रोजगार चलेगा ठीक ठाक? हाँ, बुकिंग करना चालू करो। तो चलो गौरव कर दिया, अभी नहीं जाने नहीं देंगे आप लोगों को, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एक भजन में छोटा सा गा रहा है और आप लोग पीछे पीछे गाओ, कल तो समाप्त ही हो जाएगा, तब फिर आनंद कैसे आएगा? आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि ज्यादा देर करेंगे तो नीचे से ठेला मारूंगा, नहीं सोच रहे हैं ना? हाँ, एक तो भजन गा लो, जिसको जाना है जाने दो, दोबारा कल आएंगे उसको भोजन मत देना। हाँ, अभी चले जाएंगे कल कल। हाँ ठीक है, इसी सुर को लीजिएगा। गुरुवर तेरी कृपा से, गाओगे कि नहीं गाओगे? इसको गाओगे तो आपको इसके बदले में गुंडा नहीं खिलाना पड़ेगा, ये इसे तो मत लगाओ। लेकिन इसकी शर्त यह है कि इतनी मस्ती में गाना कि भूल जाना कि हम बरसठी के धरती पर बैठे, याद रखना कि हम सदगुरु कबीर साहब के गोद में बच्चे की तरह खेल रहे हैं और अपनी मस्ती आनंद का अनुभव करते हुए हाथ ऊपर उठा करके बढ़िया से ताली बजाते हुए गाना। गुरुवर तेरी कृपा से, आ जाओ तो भी आओ गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। महारानी की आवाज को कम कीजिए, मेरा आवाज बढ़ाइए। हम सुना रहे और करना वाले का आवाज वाला बना, छत्तीसगढ़ वाले से भी उसका पिटीशन हो रहा है। सरपंच साहब फैसला आपको करता है, अरे जब सामने विधायक कोई के हो, सरपंच साहब देखे तो मेरा नहीं करता। एक बार हमारे गाजा वाले के लिए जोरदार ताली बजा। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। नहीं गाएंगे, आरती कीजिए। हाँ, क्यों गाओ? आपका कर्जा खाया है। मैं पहले ही शर्त करवाया आपसे कि आप पीछे से बड़ी जोर से मस्ती से गाओगे, ताली बजाओगे तब गाओगे। सब लोग ऐसे लग रहा बकरी की तरफ नहीं आ रहे हैं, क्यों गाओगे?
गाओ बढ़िया से भी नहीं गाओ, गाली बढ़िया से लगेगी ना, दोनों हाथ उठा के गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब आप कर रहे हैं, 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 मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम
सब काम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है सब आप कर रहे हैं सब आप कर रहे हैं मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है सब आप कर रहे हैं मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से 2 दिन का यह सत्र जो त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरे दिन का यह सत्र द्वितीय सत्र भी बड़े आनंद और प्रसन्नता के माहौल में संपन्न हो रहा है और गुरुवर तेरी कृपा से मेरा कमर भी दर्द कर रहा है इसलिए गुरुवर तेरी कृपा से छुट्टी दे दिया गया चलो यार आलू के गुंडा खाने का प्रोग्राम मैं अब आपने कहा हमारा दर्द हो रहा है, ताली बज रही है। कल सुन लेना साहब जी एक निवेदन है, माता जी का